Hello guys, I am Sonam. Today we are discussing MCQs based C programming. Upcoming exam UGC NET. That's why I focus on MCQs questions. Question 1. Predict the output of the given below. Predict करनी है कि हमारी आउटपुट क्या आती है. नीचे जो प्रोग्राम लिखा है studio.h int main int I is equal to 3 switch I printf outside केस 1 केस 2 एंड डिफ़ॉल्ट. इसमें कौन से केस की बात की है, कौन से केस की लेनी है वैल्यू? केस 3 की. बट केस 3 हमें नीचे शो नहीं कर रहा. सो आउटपुट हमें कुछ भी नथिंग गेट प्रिंटेड, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. क्वेश्चन 2. इंक्लूड studio.h int main x चेक स्विच चेक कर रहा है सम केस लेवल. इसमें कौन सा जो है स्विच में हम वेरिएबल्स कीवर्ड नहीं लेते, जो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्स में. स्विच में कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता, फ्लोट वैल्यूज़ नहीं आती. ऑलवेज रिमेंबर, स्विच में कौन सी वैल्यू नहीं आती? फ्लोट वैल्यूज़ नहीं आती. हाउ मेनी टाइम्स हेलो इज़ प्रिंटेड. अब मैंने क्या लिखा है, हेलो प्रिंट कराना है, कितने टाइम प्रिंट होगा? हैश इनक्लूड studio.h int main int I is equal to -5. आई की वैल्यू क्या है? -5. वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5. वाइल क्या है? या तो 5 से लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए. बट इफ़ के अंदर कंडीशन क्या लगा दी? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन आई ग्रेटर देन होगा, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ब्रेक कर जाएगा. हमें कुछ भी प्रिंट होगा नहीं. द लूप कीप इंक्रीमेंटिंग आई वाइल इट इज़ स्मॉलर देन 0 it becomes 0. the loop break. so hello is not printed. जब उसकी कंडीशन ही फॉल्स होगी, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करना. सो आंसर इज 0 टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हैश इनक्लूड studio.h int main I is equal to 3 I माइनस माइनस I is equal to 100, फिर I माइनस माइनस प्रिंट परसेंटेज डी आई. इसमें क्या कर रहा है? पहले कंडीशन चली वाई आई माइनस 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 किया तो क्या 3 में माइनस माइनस आगे कंडीशन के आई इज इक्वल टू 100 किया तो उसमें 1 माइनस किया, क्या आउटपुट आ गई? 99. फिर अगेन कर्सर गया मेन पे, फिर इंट आई चेक हुआ वाइल अगेन एंड अगेन. वाइल में हम कंडीशन चेक करते हैं. फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 100. फिर उसमें 1 माइनस किया, क्या आ गया? 99. फिर उसके बाद फिर अगेन गए, फिर हम 100 में माइनस किया, फिर क्या आ गया? 99. सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. इसकी आउटपुट क्या होगी? हैश इनक्लूड studio.h int main int I is equal to 5 switch डिफॉल्ट A is equal to 4 केस 6 माइनस केस 5 A is equal to A+1 केस 1 A-1. ये इसमें कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है. पहले फर्स्ट आई ए को +1 किया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट A+1 किया, देन ए की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आई, उसमें माइनस माइनस किया 3 आई, फिर हम अगेन प्लस कर रहे हैं तो लास्ट में आई ए में वैल्यू कौन सी स्टोर है? 5 है. सो आंसर इज़ 5. देयर इज़ नो ब्रेक स्टेटमेंट. सो फर्स्ट A+1 देन A-1 एग्जीक्यूट ऐसे ही होती ही रहेगी. जैसे 5 की वैल्यू ना केस 5 में देखो, इसकी केस सीधे ये चीज़ें हम चेक ही नहीं करेंगे. केस 5 ए की वैल्यू 5 है, केस 5 में गई, केस 5 में गई ना, ए की वैल्यू +1 की कितनी होगी? 6 में 1 की कितनी आ गई? 5. मतलब उसमें ही उन्होंने इंक्रीमेंट किया, उसमें ही उन्होंने डिक्रीमेंट किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन आर इवेल्युएट एट कंपाइलर. येस. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कैन बी कंकैटिनेट. येस. ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो टॉपिक्स अभी मैंने ऐड नहीं किए हैं. स्ट्रिंग, एरे, फंक्शंस, ये आगे मैं आपको करवाऊंगी, बट अभी एग्ज़ाम के कारण ना मैंने थोड़े से MCQs तैयार किए हैं. साइज ऑफ एरे शुड बी नोन एट कंपाइल टाइम. हमें पहले ही साइज़ पता होता है, हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, एरे का साइज़ हम मेंशन कर देते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एरे नीड नॉट बी स्पेसिफाइड। एरे की साइज क्यों नहीं ज़रूरत है? इनिशलाइजेशन इज़ ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन। ये क्या है? एक इनिशलाइजेशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, द कांस्टेंट फीचर कैन बी अप्लाई। कांस्टेंट फीचर क्या अप्लाई करता है? ये आइडेंटिफायर है, ये एरे है, ये एरे आर्गूमेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट फीचर जो है, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्टोरेज क्लास इज मिसिंग इन एरे डेफिनेशन। स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगी? ये देखो, मैंने एक स्टोरेज क्लासेस पे बताया भी था ना, अगर तो वो ब्लॉक के अंदर है वो ऑटोमेटिक लेगी, अगर वो ब्लॉक के बाहर है तो क्या वो अज्यूम करेगी? एक्सटर्नल, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ अक्रेंस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, आइदर ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ अक्रेंस। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। All elements of array should be the same data type and storage classes. The number of subscript determine the dimension of the array. So option B is correct answer, क्योंकि हम जब है सबस्क्रिप्ट हम किसको बोलते हैं? ब्रेसेस को, हम उसमें साइज मेंशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द एरे डेफिनेशन। ये कौन से 3 टाइम्स उसने क्या लिया है? int num is equal to 3,3,3. num 9 is the last element of the array. 3 plus 3 6, 6 plus 3 9. num 9 is the last element of the array num, क्योंकि इसका क्या है? 10 है। और हम array की स्टार्टिंग किससे करते हैं? 0 से। 0 to 9 हम array की वैल्यू ले सकते हैं। लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 9। क्वेश्चन 12, द पैरामीटर पासिंग मैकेनिज़्म। एरे में पैरामीटर पासिंग करने हैं, किसके थ्रू करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए हम डिटेल में प्रोग्राम्स के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल बाय रेफरेंस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट इंट वेयर 2 4 1 से लेके 8 तक वैल्यू 4 विल बी। 4 की वैल्यू क्या होगी? जब हम ऐसे वैल्यू लेते हैं ना, 0 1 2 3, 4 की वैल्यू क्या होएगी? 3 होएगी। 0 हम फर्स्ट वाले जो है 0 लेके चल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग वाला एरे आगे होता, जैसे 2-3 एरे दिए होते, पहले 0 1 वाला लेते, फिर 0 1 वाला लेते, फिर 3 2 वाला, ऐसे चलते। सो आंसर इज 0 3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमेंशंस एरे। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैक्सिमम एरे कितनी डिमेंशंस का होता है? हम ज़्यादातर कह देते हैं 3 डिमेंशनल हो सकता है, बट ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। n नंबर ऑफ हो सकते हैं, n मैट्रिक्स तक वो जा सकता है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का भी होता है, 3 मैट्रिक्स, so on to n matrix. So compiler dependent is right answer. choose an statement the best define an array की best define क्या है? It is the collection of item of the same data type. हमेशा array में क्या आएगा? सेम डाटा टाइप। एक बार जो डिक्लेयर कर दिया ना, जैसे int a 10, ये कौन सी डाटा टाइप है? int टाइप। सेम डाटा टाइप लेंगे ना, 10 टाइप जो है सेम लेंगे। and storage class that is share common name and occupy consecutive memory location. consecutive मतलब पहले स्टोर होगी 100 पे, इंट लिया, फिर +2 कर दिया, 102 पे नेक्स्ट, फिर 104 पे नेक्स्ट, ऐसे consecutive मेमोरी में वो स्टोर होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।